आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आइए बात करते हैं द्वापर युग की एक ऐसी रहस्यमयी और भव्य घटना की जिसने सचमुच स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक को हिलाकर रख दिया था। अहंकार मर्दन का ये प्रसंग सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कैसे असीम शक्तियों का बड़े से बड़ा घमंड भी पल भर में टूटकर बिखर सकता है। जरा सोचकर देखिए, क्या ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जीव, सबसे अचूक अस्त्र और सबसे तेज गति वाले वाहन का अहंकार एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध वानर के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो सकता है? बिल्कुल। और आज हम यही तो देखने वाले हैं कि कैसे पूर्ण सत्ता, अकल्पनीय गति और दिव्य सुंदरता का घमंड सिर्फ एक नाम के आगे बड़ी ही आसानी से धूल में मिल गया। द्वारका में छिपा हुआ अहंकार। तो इस पूरी घटना की शुरुआत होती है स्वर्ण नगरी द्वारका से। समुद्र के बीचों बीच बसी एक अलौकिक और पूरी तरह से शांत दिखने वाली नगरी थी। लेकिन इस शानदार शांति के पीछे एक बहुत ही भयंकर विकार जन्म ले रहा था, जो कि एक घातक बीमारी की तरह अंदर ही अंदर पनप रहा था। यहाँ अब दिलचस्प बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के 3 सबसे करीबी साथी ही अनजाने में अहंकार के गहरे दलदल में धंसते जा रहे थे। पहली है माता सत्यभामा, जिन्हें अपनी अलौकिक सुंदरता पर गहरा अभिमान था और वे मानती थीं कि उनसे अधिक सुंदर कोई है ही नहीं। दूसरे हैं पक्षीराज गरुड़, जिन्हें अपनी अकल्पनीय गति पर ऐसा गर्व था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। और तीसरा है सृष्टि का सबसे भयंकर अस्त्र सुदर्शन चक्र, जो खुद को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और अजेय अस्त्र मानता था। मतलब इन तीनों को ही यह पक्का यकीन हो गया था कि पूरे अस्तित्व में सबसे श्रेष्ठ बस वही है। श्री कृष्ण का अद्भुत मायाजाल। अब भगवान तो अंतर्यामी है ना? वो भली भांति जानते थे कि अहंकार ही भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इस अहंकार को समय रहते नष्ट नहीं किया गया तो पतन निश्चित है। इसीलिए लीलाधर श्री कृष्ण ने उन्हें उनके ही पतन से बचाने के लिए एक ऐसी अद्भुत योजना बनाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब देखिए कि भगवान ने कितनी चतुराई से ये जाल बुना। इसके 4 मुख्य हिस्से थे। पहला, श्रीकृष्ण ने त्रेता युग के अपने परम भक्त हनुमान जी से मिलने की एक जबरदस्त इच्छा जाहिर की। दूसरा, गरुड़ को आदेश दिया कि वे तुरंत जाएं और हनुमान को लेकर आएं। तीसरा, उन्होंने माता सत्यभामा से कहा कि वे माता सीता का रूप धारण करके उनके पास सिंहासन पर बैठें। और चौथा काम, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह मुख्य द्वार पर कड़ा पहरा दे। ये एक ऐसा परफेक्ट जाल था जो हर एक के विशेष अहंकार पर सीधी चोट करने के लिए एकदम अचूक था। गरुड़ के वेग का अंत। तो चलिए चलते हैं गंधमादन पर्वत की ओर, जहां पहले अहंकार का सामना होना था। पक्षियों के राजा गरुड़ अत्यंत वेग से उस व्यक्ति को लेने उड़ चलते हैं जिसे वो केवल एक साधारण सा वृद्ध वानर मान रहे थे। जरा इस अंतर को महसूस कीजिए। एक तरफ गरुड़ की गति है जो इतनी तीव्र है कि उनके पंखों की हवा से ही समुद्र में विशाल लहरें उठ रही हैं। ये पूरी तरह से उनकी उथल-पुथल वाली अहंकारी ऊर्जा को दिखाती है। और दूसरी तरफ एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे महाबली हनुमान की अगाध और अडिग शांति, जो अपनी आंखें बंद किए सिर्फ राम 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 का जाप कर रहे हैं। ये घमंड की बेचैनी और परम शांति की स्थिरता के बीच का एक बड़ा ही शानदार टकराव है। जब गरुड़ वहां पहुंचते हैं और पूरे रोब के साथ उस वृद्ध वानर को अपनी पीठ पर बैठकर तुरंत द्वारका चलने का आदेश देते हैं, तब हनुमान जी की प्रतिक्रिया देखिए। वो बहुत ही विनम्रता से कहते हैं, मैं एक वृद्ध वानर हूं और तुम्हारी इस दिव्य पीठ पर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। और बस इस विनम्र इनकार ने अनजाने में ही ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत दौड़ की नींव रखती थी। सुदर्शन चक्र के अहंकार का खंडन। अब गरुड़ तो रास्ते में है, लेकिन पीछे द्वारका के प्रवेश द्वार पर कुछ और ही ड्रामा चल रहा था। वहां मौजूद अजय सुदर्शन चक्र अत्यंत गर्व के साथ पहरा दे रहा था और ये दावा कर रहा था कि उसकी सख्त अनुमति के बिना एक परिंदा भी महल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, सृष्टि का सबसे खतरनाक और अचूक अस्त्र एक ही मुंह में कैद। हुआ यूं कि हनुमान जी पलक झपकते ही गरुड़ से भी पहले एक तेज रोशनी के साथ द्वारका पहुंच गए। अब सुदर्शन चक्र ने रास्ता रोका और भस्म करने की धमकी दी, तो हनुमान जी ने क्या किया? बिना किसी बहस में पड़े बस अपना मुंह खोला और उस विनाशकारी अस्त्र को चुपचाप अपने मुंह में दबा लिया ताकि वो शोर न मचाए। वो अस्त्र अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उस वज्र समान शरीर के सामने पूरी तरह लाचार हो गया। सत्यभामा की सुंदरता का भ्रम।
ब्रह्मांड के उस परम अस्त्र को एक साधारण से खिलौने की तरह मुंह में छिपाए हुए हनुमान जी बहुत ही शांति से उन घबराए हुए पहरेदारों के पास से गुजरते हैं और सीधे मुख्य सिंहासन कक्ष के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जहां एक और अहंकार टूटने वाला था। सिंहासन पर श्री कृष्ण को प्रभु श्री राम के रूप में देखकर हनुमान जी साष्टांग प्रणाम करते हैं और फिर बेहद मासूमियत से एक सवाल पूछते हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपके साथ बैठी ये दासी कौन है और मेरी परम पूजनीय माता सीता कहाँ हैं? बस ये एक वाक्य और माता सत्यभामा का वो भ्रम हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया, जिसमें वे खुद को माता सीता से भी अधिक सुंदर मानती थीं। बाहरी सुंदरता का गुरूर आंतरिक पवित्रता के सामने एक ही झटके में शून्य हो गया। विनम्रता की अंतिम जीत। अब कहानी बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है, जहां श्री कृष्ण की इस भव्य योजना के सारे मोहरे एक ही समय पर एक साथ फिट बैठ जाते हैं। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का खेल था। पहले सेकंड में सत्यभामा को यह एहसास होता है कि उन्हें एक दासी समझ लिया गया है और उनके रूप का घमंड टूटता है। दूसरे ही सेकंड में पसीने से लथपथ गरुड़ हांफते हुए कक्ष में पहुंचते हैं और हनुमान जी को पहले से वहां मौजूद देखकर उनके वेग का अभिमान पूरी तरह धूल में मिल जाता है। और तीसरे सेकंड में जब हनुमान जी अपना मुंह खोलकर सुदर्शन चक्र को बाहर निकालते हैं तो उसकी सारी सुनहरी चमक और अजय होने का अहंकार सदा के लिए गायब हो चुका होता है। उस पूरे राजमहल में एक स्तब्ध कर देने वाला सन्नाटा छा जाता है। तो इस पूरी घटना से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि अहंकार हमेशा ईश्वर से दूरी बनाता है, जबकि सच्ची विनम्रता ईश्वर को आपके पास खिंच लाती है। किसी के पास कितनी भी अपार शक्ति हो, सुंदरता हो या अकल्पनीय गति हो, असल महानता तो हमेशा अहंकार के मिट जाने पर ही शुरू होती है। और अंत में ये एक ऐसा गहरा विचार छोड़ जाता है जिस पर हमें जरूर मंथन करना चाहिए। क्या हमारा अभिमानी अहंकार हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है, या फिर वो सच्ची विनम्रता ही है जो हमें असल और शांत ताकत देती है, जो वास्तव में इस ब्रह्मांड को चलाती है? ये एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो हर दिन हमारे आसपास मौजूद रहता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।